सबसे पहली बात क्या देखी थी हमने कि परमेश्वर है जिसने उन्हें उस जंगल में होकर लेकर गया। इट वॉज गॉड हु लेड देम इनटू दैट विल्डरनेस। तो इसलिए हमने इस बात को देखा था कि हमारे जीवन के जो बहुत कठिन, परेशानी से भरे हुए, तकलीफ़ से भरे परेशानियों के, मुसीबतों का जो समय है, उसमें हमें कभी भी ये सोचना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, बल्कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस बात की अनुमति दी है और परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसे समय में कई बार हमारे मन में विचार आ सकते हैं कि क्या प्रभु देख रहा है, क्या प्रभु समझता है, परंतु परमेश्वर के अनुमति से हमारे जीवन में इस तरह के अनुभव आते हैं। इस बात को हमने देखा था। इस बात को भी हमने देखा कि अंततः परमेश्वर का एक उद्देश्य, अल्टीमेटली गॉड हैज़ अ पर्पस इन अलाउइंग difficult situations in our life. And what is that ultimate purpose? To transform us. परमेश्वर का अंततः उद्देश्य क्या है हमारे जीवन के विषय में? कि परमेश्वर हमें बदलना चाहते हैं, प्रभु हमें परिवर्तित करना चाहते हैं। देखिए, हमारा जो जीवन है इस संसार का बहुत थोड़ा सा जीवन है। हम नहीं जानते हैं कि कब हमारा बुलावा आ जाएगा। कोविड के समय हमने अनेक लोगों को, जवान लोगों को भी इस संसार से जाते हुए देखा। यदि आज हम यहाँ पर जीवित हैं तो इसके पीछे परमेश्वर का बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य है। क्या? तो इधर ध्यान दें। तो परमेश्वर ने एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ हमें इस जीवन में रखा है, और परमेश्वर ने जो भी अनुभव हमारे जीवन में भेजे हैं पिछले दिनों में, और जिन अनुभवों में से हम होकर गुजर रहे हैं, उसमें अंततः परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर हमें किसके समान बनाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के समान। ही वॉन्ट्स टू ट्रांसफॉर्म अस इनटू द इमेज ऑफ हिज सन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो यह है परमेश्वर का अल्टीमेट पर्पस, यह है परमेश्वर का अंततः उद्देश्य कि हम कैसे बन जाएं? प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएं। और हमने कल देखा था प्रभु की इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा थी कि इजरायली लोग कैसे बने। सबसे पहली बात, कैसे लोग बने? नम्र लोग बने, दैट दे वुड बिकम हम्बल। और नम्र व्यक्ति कौन है? जो प्रभु पर भरोसा करता है, जो अपने ऊपर भरोसा नहीं करता है। परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु के लोग उसके पुत्र के समान बने। आज भी परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि प्रभु हमें अपने पुत्र के समान एक नम्र और दीन व्यक्ति बनाना चाहता है। हमने देखा था मूसा हो या याकूब हो या यूसुफ हो, दाऊद हो, इन सब के जीवन में, पौलुस भी हो, पौलुस के जीवन में भी हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने बहुत चुनौतियों को उनके जीवन में भेजा। अलग अलग तरह की समस्याओं में से वे होकर गुजरे, परंतु उसका अल्टीमेट पर्पस क्या था? परमेश्वर उन्हें अपने पुत्र के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना चाहते थे। तो हमने देखा कि वो नम्र बनाना चाहता है, वो हमें प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाला एक व्यक्ति बनाना चाहता है, वो विश्वास से चलने वाले एक लोगों को या जाति को बनाना चाहता है। और अंततः प्रभु हमें अनंतता के लिए, एक बहुत ही महिमित एक इटर्निटी के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। तो इन बातों को हमने देखा था। आज उसी विचार को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम एक ऐसे विषय का अध्ययन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो परमेश्वर अपने लोगों में देखना चाहते हैं। Another quality that God wants to see being formed in his people is integrity. परमेश्वर अपने लोगों में एक क्वालिटी या एक विशेषता जो देखना चाहता है, बनते हुए देखना चाहता है, वो क्या है? अंग्रेजी में उसको कहते हैं इंटीग्रिटी, हिंदी में कहते हैं खराई। क्या कहते हैं? खराई। आपने सुना है खरा सोना? खरा सोने का मतलब क्या है? प्योर गोल्ड, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। तो खरे का मतलब क्या है? खरे का मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि प्रभु के लोग भी कैसे बने? खरे लोग बने। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम एक भाग निकाल लें, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसका 7वां पद। 1 सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 7। पहला शमूएल 16 चैप्टर और उसका 7वां पद। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा को
देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। धन्यवाद भाई। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? हम जानते हैं कि दाऊद का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? याद है आपको किसको भेजा? परमेश्वर ने शमूएल को भेजा। शमूएल को परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा। तो दाऊद के घर में आया। शमूएल नहीं जानता था कि परमेश्वर ने किसको चुना है। आप सब यहाँ पर हैं, है ना? आप लोग सब यहीं पर है ना? कहीं जगह तो नहीं? ओके, तो क्या देख रहे थे हम? परमेश्वर ने किसको भेजा? शमूएल को भेजा। किसका अभिषेक करने के लिए? दाऊद का, या राजा का अभिषेक करने के लिए। तो दाऊद के घर में, इशै के घर में दाऊद गया, शमूएल गया, और इशै ने अपने सारे बेटों को उसके सामने प्रस्तुत किया, सिर्फ एक को छोड़कर। किसको? सबसे जो छोटा था दाऊद था, उसको छोड़कर बाकी सबको प्रस्तुत किया। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, मैंने इसको भी नहीं चुना है, मैंने इसको भी नहीं चुना है। और उस प्रक्रिया में, उस समय पर प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? यहोवा ने शमूएल से कहा, उसके रूप को मत देख। किसके बारे में? एलियाब को जब वहाँ पर लाया तो शमूएल के मन में आया कि निश्चय यहोवा का अभिषेक तो उसके सामने है। उसने सोचा कि हाँ, इसे शायद चुना होगा। परंतु परमेश्वर क्या कहते हैं? उसके रूप को मत देख, न उसके कद की ऊंचाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैंने उसको अस्वीकार किया है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। खराई या इंटीग्रिटी एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के बिल्कुल हृदय के अंदर से निकलती है, और परमेश्वर को उसमें बहुत ज़्यादा रुचि है। गॉड इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन वॉट इज़ गोइंग ऑन इन आवर हार्ट्स rather than what is how we appear from outside। हम बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, इससे कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर को किस बात पे इंटरेस्ट है, किस बात में रुचि है? आप लोग बोलेंगे? हमारे मन के अवस्था में। और परमेश्वर वहाँ पर क्या देखना चाहता है? इंटीग्रिटी को, या फिर खराई को देखना चाहता है। परमेश्वर शमूएल से कहता है कि मनुष्य कैसे देखता है? मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, हमारा कद कैसा है, रंग कैसा है, या हम किस तरह के कपड़े हमने पहने। परमेश्वर को इन सारी चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। परमेश्वर सीधे कहाँ देखता है? हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर झांक कर देखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मनों को जांचता है, वो यहोवा मनों को तौलता है करके लिखा है। गॉड वेज द हार्ट्स एंड इट इज देयर दैट गॉड इज लुकिंग फॉर इंटीग्रिटी। परमेश्वर वहां पर सच्चाई को या खराई को देखना चाहता है। अय्यूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद को निकालें, वहां पर भी हम खराई के विषय में एक बात को देखते हैं। हम एक खरे व्यक्ति को वहां पर देख सकते हैं। क्या लिखा है वहां पर? अय्यूब 2 अध्याय उसका 3 पद। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब को ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुलने खरा, सीधा और मेरा भय मानना, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यहोवा ने शैतान से कहा। शैतान घूमते फिरते आया और परमेश्वर उससे बोलता है कि क्या तूने मेरे दास पर दृष्टि की है? देखिए, शैतान को जो है, शैतान भी जो है मन के अंदर जान नहीं सकता, सिर्फ परमेश्वर है जो जान सकता है। परमेश्वर को मालूम है कि अय्यूब के मन के अंदर क्या चल रहा है, वो किस तरह का व्यक्ति, और परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है। क्या दे रहा है? कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा और परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला अन्य कोई नहीं है। तो परमेश्वर जब अय्यूब के बारे में इस बात की गवाही दे रहा है, when God is testifying about his servant Job that he is a man of integrity, it means or it implies that it is very very valuable in the sight of God। परमेश्वर की दृष्टि में ये बात बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। ठीक है, हम लोग प्रकृति के बीच में बैठे हैं, कौवों की, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, हरियाली के बीच में बैठे हैं, तो थोड़ी सी संभावना है कि हमारा ध्यान इधर उधर हो जाए। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा सा, हम परमेश्वर के वचन के सामने बैठे हैं और इसलिए अपना पूरा अटेंशन जो है इधर दीजिए।
तो क्या हम देखते हैं, परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के दृष्टि में खरा एक जीवन बहुत मूल्यवान है. गॉड गिव्स हाई वैल्यू टू द फैक्ट दैट अ पर्सन इज वॉकिंग इन इंटीग्रिटी और नॉट. भजन 78 और उसका 72वां पद, Psalm 78 वर्स 72, भजन संहिता 78 का 72. तब उसने खरे मन से उसकी चरवाई की और अपने हाथ को कुशलता से उसकी अगुवाई की. यहाँ दाऊद के बारे में लिखा है. दाऊद के विषय में क्या लिखा है? क्या लिखा है? 2 बातें लिखी हुई हैं. आप बताएंगे क्या? बताएंगे? 2 बातें बताई गई हैं दाऊद के बारे में. जी, खरा मन और स्किलफुलनेस ऑफ हैंड्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ हार्ट. 2 बातें हैं. और क्या आपने ध्यान दिया कि पहले किस बात को बताया गया है? इंटीग्रिटी को, खरे मन को. दाऊद बहुत कुशल व्यक्ति था. उसके हाथों की कुशलता मतलब वो बहुत अच्छी तरह से युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति था, बहुत कुशल व्यक्ति था, स्किलफुल हैंड्स वाला व्यक्ति था. परंतु परमेश्वर की आत्मा ने यहाँ पर जब उसके चरवाही के विषय में या उसने जिस तरह से इजरायलियों का नेतृत्व किया उसके बारे में बताया, तो किस बात को पहले बताया? खराई के बारे में. इसलिए परमेश्वर के मन में बहुत ज़्यादा मूल्य है इस बात को कि हम कैसे हैं हृदय में. हम सब के सब इस विषय के बारे में अधिकांश बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि मनुष्य हमारे बारे में क्या सोचते हैं. परंतु परमेश्वर की दृष्टि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हम वास्तव में कैसे हैं. हम कैसे दिखते हैं वो नहीं, परंतु हम वास्तव में कैसे हैं. अंग्रेजी में 2 शब्द हैं. एक है रेप्यूटेशन. क्या है? बोलेंगे पीछे? रेप्यूटेशन. और दूसरा है कैरेक्टर. रेप्यूटेशन मतलब क्या है? ख्याति. हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये हमारा रेप्यूटेशन है. और कैरेक्टर क्या है? जो हम असलियत में हैं, वास्तव में हम जो हैं वो क्या है? हमारा कैरेक्टर है. और परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हैं वही सबसे ज़्यादा मूल्य रखता है, वही मायने रखता है. दैट इज़ वॉट अल्टीमेटली मैटर्स. Who we are in person, actually what we are in reality, that is what matters. और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने इस बात को महत्व दिया कि उसका दास खरे मन से चरवाही कर रहा था. हम बहुत कुशल हो सकते हैं, वी मे बी वेरी स्किलफुल, परंतु यदि हमारा हृदय इंटीग्रिटी वाला, खराई वाला एक हृदय नहीं है तो उस स्किलफुलनेस का कोई वैल्यू नहीं है. आप समझ रहे मेरी बात को? God is looking for not just skillful people, but for people with a heart of integrity. ऐसे लोगों की खोज में है परमेश्वर जो सिर्फ बहुत अच्छी तरह से करना जानते हैं वो नहीं, परंतु जो वास्तव में अपने हृदय में कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं? खरे हैं. आप इधर ध्यान दीजिए, वहाँ पर जो चल रहा है चलने दीजिए, हम अपना काम करेंगे, है ना. तो परमेश्वर की दृष्टि में खराई का बहुत बड़ा महत्व है. इस बात को हम देख सकते हैं. खरे व्यक्ति को सरल शब्दों में कहना हो, इधर ध्यान दीजिए, खरा व्यक्ति कौन है? खरा व्यक्ति वो है जो सार्वजनिक रूप से पब्लिक में और प्राइवेट में एक समान है. आर यू देयर विथ मी? आप सब हैं मेरे साथ? तो कौन है खरा व्यक्ति? खरा व्यक्ति कौन है? जो पब्लिक में और प्राइवेट में एक ही जैसा है. अनेक लोग कैसे होते हैं? बाहर कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है. घर के अंदर एक बार एक प्रचारक के बारे में ऐसा कहते हैं कि एक बार उनकी पत्नी ने उनसे ऐसा कहा, आपने सुना होगा, बहुत कॉमन एक कहा जाता है कि उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप एक काम करो, वो चर्च में रहा करो, क्योंकि जब आप चर्च में रहते हो तो बिल्कुल स्वर्गदूत जैसे दिखते हो, परंतु घर में आने के बाद आप बिल्कुल शैतान जैसे हो जाते हो. तो कई लोगों का जीवन दोहरा जीवन होता है. आपने सुना होगा ना, कई लोग कहते हैं कि देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ नहीं तो तुम मेरा असली रंग देख लोगे. अंग्रेजी में कहते हैं तनी नरम. इसका मतलब क्या है?
उसका मतलब यह है कि बाहर से कुछ दिखा रहे हैं परंतु वो मेरा असली रूप नहीं है। जब कोई उकसा देता है, जब गुस्सा दिला देता है तो मेरा असली रंग बाहर आ जाता है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा एक समान रहें, परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने छिपाने की कोई बात ना हो। तो दिस इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। तो खराई महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि परमेश्वर कैसा है? खरा है। Why is God looking for integrity in our lives? Because God himself is a person of integrity. एक भाग जरा निकाल लीजिए, पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसका 17वां पद। पहला इतिहास 29 का 17, 29:17। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्सेस 17। पढ़ लेंगे उसे। क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है। मैं जानता हूँ। कौन कह रहा है ये? दाऊद कह रहा है। दाऊद ने परमेश्वर के लिए भवन बनाने के लिए सब कुछ अर्पित किया और उसके बाद वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और क्या कहता है कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन की खराई से प्रसन्न होता है, फिर मनों को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता और है। सीधाई से प्रसन्न रहता है। प्लीज पे अटेंशन। क्या लिखा है? तो किससे प्रसन्न होता है? सीधाई से प्रसन्न होता है। फिर मैंने तो ये सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से दिया है। मैंने ये सब तो मन की सीधाई से दिया है। गॉड इज प्लीज्ड विथ इंटीग्रिटी। गॉड इज प्लीज्ड विथ अ वॉक ऑफ इंटीग्रिटी। परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत बहुमूल्य है। और दाऊद के विषय में हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? उसने मन की खराई और हाथ की कुशलता से अपने लोगों की अगुवाई की, ऐसा लिखा है। परंतु आपको याद है कहीं किसी समय पर उसके जीवन में वो इस क्षेत्र में पराजित हो गया था, है ना? एक समय आया जब उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। जिस कार्य को उसे नहीं करना चाहिए था उसे उसने किया। परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, व्यभिचार का पाप किया, उस पाप को छिपाने की कोशिश की। काफ़ी समय तक दाऊद ने ऐसा एक्ट किया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। परंतु भजन 32 में वो ऐसा कहता है, जब तक मैंने अपना पाप नहीं मान लिया तब तक मेरे हड्डियां जो है वो क्या हो रही थी? पिघल रही थी। माय बोन्स वर वैक्सिंग। परमेश्वर के हाथ के नीचे मैं दबा हुआ था, ऐसा कहता है। और इसलिए भजन 51, जरा पढ़िए उस बात को, समय भाग को। साम 51 उसके 6वें पद को पढ़ेंगे। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। तू तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। वो ये क्यों कह रहा मालूम है? ध्यान से सुनिए इधर। वो क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि इस समय उसे समझ में आया कि मैंने खराई से नहीं परंतु कपट में अपने जीवन को इन दिनों में बिताया है। एक खरे व्यक्ति का लक्षण यह नहीं है कि वो हमेशा पाप रहित होकर जीवन जिएगा, परंतु जब उसके जीवन में पाप का एहसास पवित्र आत्मा देता है तो वो तुरंत उस बात को मानकर उसे छोड़कर प्रभु के पास लौट आता है। तो दाऊद के जीवन में कोई पाप नहीं हुआ ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। एक समय आया जब खराई के बजाय उसने कपट में अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन यहाँ पर वो कहता है, हे प्रभु, तू तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है ना? उस भजन 32 को भी पढ़ लें। भजन संहिता 32 और उसका दूसरा पद, साम 32 एंड वर्स 2। क्या ही धन्य वो मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। दाऊद ने इस बात को समझा, देखो मैं कितने दिनों तक अपने इस पाप को छिपा कर रख रहा था और लोगों के सामने इस तरह से दिखा रहा था कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु मुझे मालूम था कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। और इसलिए दाऊद कहता है, धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कोई कपट ना हो। देयर इज नो गाइल। और दूसरे शब्दों में जिसमें कोई कपट ना हो, मतलब कुछ छिपाने के लिए कोई बात ना हो।
प्रभु यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पर रहते हुए अपनी सेवकाई के दौरान फरीसियों शास्त्रियों को बहुत डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि वो लोग बाहर से कुछ दिखाते थे, अंदर से कुछ और थे। गॉड हेट्स दैट। और इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में इंटीग्रिटी या खराई बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। अब हम दानियल के जीवन से, दानियल के पुस्तक में से हम कुछ सच्चाइयों को, खराई के विषय में कुछ सच्चाइयों को हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि हम उसके लिए दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय निकाल लें। दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय और उसका 3रा पद पढ़ लें। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 एंड वर्स 3। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा का ये भी सोचता था कि उसको सारे राज के ऊपर ठहराए। धन्यवाद भाई। दानियल के बारे में ऐसा लिखा है कि वो एक अलग व्यक्ति था, उसमें एक अलग आत्मा रहती है करके किसने देखा? किसने देखा? राजा ने देखा। द किंग सॉ दैट अ डिफरेंट स्पिरिट रिजाइड्स इन दिस मैन, है ना। परमेश्वर का दास दानियल खराई का जीवन जीने वाला व्यक्ति था, सबसे अलगाव का एक जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसके बारे में हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। जब वो राजा के सामने खड़ा होता है उस समय पर भी सच्चाई को बताने से पीछे नहीं हटता है। अपने कार्य में विश्वास योग्य एक व्यक्ति था। इन सारी बातों को देखकर राजा ने क्या समझा? ही इज़ अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। वो एक खराई का जीवन जीने वाला एक व्यक्ति है। जिस बात ने दानियल को सबके ऊपर अलग करके दिखाया वो क्या है? कि वो कैसा व्यक्ति था? एक खरा व्यक्ति था। देखिए, हमारे जीवन के 4 क्षेत्र हैं। देयर आर 4 एरियाज ऑफ आवर लाइफ। यदि आप लिख रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। सबसे पहला क्षेत्र है हमारा रहस्यमय जीवन या हमारा प्राइवेट लाइफ, है ना। फर्स्ट इज आवर प्राइवेट लाइफ, और या फिर हिंदी में कह सकते हैं हमारा रहस्यमय जीवन। दूसरा है हमारा पर्सनल लाइफ या हमारा व्यक्तिगत जीवन। पहला कौन सा है? हमारा प्राइवेट लाइफ या फिर हमारा रहस्यमय जीवन। दूसरा है हमारा पर्सनल लाइफ या व्यक्तिगत जीवन। तीसरा है हमारा प्रोफेशनल लाइफ या हमारा कार्य का क्षेत्र, हमारे कार्य का जो क्षेत्र, हमारा वर्क प्लेस जो है वो है। और चौथा है हमारा पब्लिक लाइफ या सबके सामने हम जब जाते हैं बाहर, लोगों से मिलते हैं, ये सब हमारा एक पब्लिक लाइफ। अब देखिए, जो सबसे पहला क्षेत्र है जिसे कहते हैं हमारा प्राइवेट लाइफ, वो क्या है? वो कौन जानता है? वो और कोई नहीं जानता है। हमारे प्राइवेट लाइफ में मतलब हमारे वैचारिक जीवन में, हमारे थॉट लाइफ में, हमारे विचारों में से क्या चल रहा है, इसे हम जानते हैं और हमारा परमेश्वर जानता है। सो द फर्स्ट एरिया ऑफ आवर लाइफ विच इज़ द इनर मोस्ट, जिसको सबसे अंदरूनी कह सकते हैं, वो कौन सा है? हमारा प्राइवेट लाइफ है या हमारा रहस्यमय जीवन है, जिसे सिर्फ परमेश्वर जानता है और हम जानते हैं। दूसरा कौन सा है? थोड़ा सा और बाहर का क्षेत्र, हमारे परिवार है या फिर हमारे बहुत करीब के जो मित्र हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं या हमारा परिवार है, वो हमारा अगला जो क्षेत्र है। उसके बाद फिर हमारे वर्क प्लेस है, हम जहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, है ना, वो हमारा कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर थोड़ा सा और हम बाहर की ओर देख सकते हैं। और चौथा क्षेत्र है पब्लिक लाइफ, जहाँ हम बाज़ार में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से हमारी मुलाकात होती है। इंटीग्रिटी कहाँ से स्टार्ट होता है मालूम है? कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे प्राइवेट लाइफ से, हमारे रहस्यमय जीवन से वो उसका आरंभ होता है। दानियल के विषय में एक बात जो बार बार दिखती है वो ये है कि वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति था। Daniel was a man of prayer. He was a man who lived in the sight of God, who spent time alone with God. और इसके कारण
हम उसका प्रभाव उसके रहस्यमय जीवन पर या उसके प्राइवेट लाइफ पर देख सकते हैं। देखिए, हमारा जो थॉट लाइफ है, हमारा जो रहस्यमय जीवन है, उसे कोई नहीं जानता है ना? जानता है कि कोई नहीं जानता है, परंतु परमेश्वर जानता है और हम जानते हैं। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर परमेश्वर के साथ का हमारा फेलोशिप सबसे बड़ा प्रभाव डालता, सबसे पहला प्रभाव डालता है। किसी ने इस तरह से कहा कि मसीह जीवन एक युद्ध है। मसीह जीवन कैसा है? व्हाट इज इट? मसीह जीवन कैसा है? हाँ बेटा, पीछे जो बैठे हैं, मसीह जीवन कैसा है? युद्ध है। व्हाट इज इट? अ वॉर, इट्स अ बैटल। और ये कहाँ लड़ा जाता है? ये मन में। इसका ये युद्ध जो है, पाप के साथ हमारी जो लड़ाई है, उसका क्षेत्र कहाँ पर है? युद्ध भूमि क्या है? हमारा मन है। और इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने थॉट लाइफ को, हमारे वैचारिक जीवन में हम इंटीग्रिटी के साथ जीने वाले लोग हों। परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोग अपने वैचारिक जीवन में, अपने रहस्यमय जीवन में खराई के साथ चलने वाले लोग हों। हम यहाँ पर जब पढ़ते हैं कि दानिएल के अंदर एक आत्मा रहती है करके जब राजा ने देखा, सो उसका अर्थ क्या है? दानिएल के विषय में राजा ने इस बात को समझ लिया था कि ये एक अलग ही तरह का व्यक्ति, बाकी लोगों में ये दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसके कैरेक्टर में कुछ तो बात है जो इसे दूसरे लोगों से अलग करके दिखाती है। इट वॉज द कैरेक्टर ऑफ डैनियल which stood out, which made him very distinct and different among other people. परमेश्वर ने दानिएल के जीवन में दो तरह के अनुभव दिए। कौन से अनुभव थे? दानिएल को परमेश्वर ने बहुत ऊंचा पहुंचाया, है ना? परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचे पद पर पहुंचाया, लेकिन उसके जीवन में परेशानी आई क्या? आई ना? उसी के कारण उसके जो साथ में जो लोग थे, बहुत उससे ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे, और उन्होंने उसके लिए फंदा बनाया, और उसके जीवन में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। क्या मुसीबत आ गई? कि अब परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना है। किससे प्रार्थना करना है? राजा की खड़ी हुई मूर्ति से। दानिएल ने क्या चुना? परमेश्वर के पीछे चलना चुना। परमेश्वर के पीछे चलने से वो पीछे नहीं हटा, उसके इंटीग्रिटी से वो पीछे हटा नहीं। दानिएल जो है, परमेश्वर के साथ का उसका जो रिलेशनशिप था, उसकी जो सहभागिता थी, वो इतने क्लोज होने के कारण उसको परमेश्वर के लिए एक स्टेप लेने के लिए प्रभु ने सहायता की। हमारे जीवन में जो बाहर हम जो कुछ करते हैं, वो सब कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मन से। हमारे मुंह से जो निकलता है वो भी कहाँ से निकलता है? हमारे मन के अंदर से निकलता है। इसलिए परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। दानिएल को परमेश्वर ने प्रॉस्पेरिटी दी। मतलब प्रॉस्पेरिटी मतलब परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचे पद पर पहुंचाया, और परमेश्वर ने उसे बहुत कठिन एक समस्या में भी होकर जाने दिया। लेकिन दानिएल दोनों ही समय पर क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के साथ चल रहा था। कई बार जब हमारे जीवन में जब प्रॉस्पेरिटी आता है, जब अधिकता आ जाती है, पैसे की हो या पद की हो, तो कई बार हमारे अंदर घमंड आ जाता है, या फिर हम ये सोचने लगते हैं कि ये मेरा है, मैंने अपनी शक्ति से कमाया है। परंतु दानिएल को हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में बहुत खराई के साथ चलते हुए देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज वो परमेश्वर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। अंग्रेज़ी में कई बार जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो अच्छा है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? कि इसको जिस तरह से बनाया गया है, इसका ढांचा जिस तरह से बनाया गया है, स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो इसको सुरक्षित रखेगा, है ना? कोई समस्या आएगी तो भी ये गिरेगा नहीं। इंटीग्रिटी क्या है मालूम है? इंटीग्रिटी ऐसी चीज़ है जो हमें गिरने से बचा सकती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने ठीक बनाए रखें। यूसुफ के विषय में हम पढ़ते हैं कि जब उसके सामने वो प्रलोभन आया तो उसने क्या कहा?
मैं ऐसा बड़ा पाप अपने परमेश्वर के विरुद्ध कैसे कर सकता हूं। हमको ऐसा लग सकता है कि अचानक से एक प्रलोभन आया और उसने ना कहा और वो वहां से भाग गया। ऐसा नहीं होता है। प्रलोभनों पर विजय कैसे मिलती है हमें? कहां से स्टार्ट होता है? हमारे थॉट लाइफ से स्टार्ट होता है। जिसने अपने वैचारिक जीवन को पवित्र नहीं रखा है, उस लड़ाई में अपने आप को ऐसे ही दे दिया है, वो जब प्रलोभन आएगा तो आसानी से उसका सामना नहीं कर पाएगा। द वन who is not disciplined in his thought life, who does not keep his thought life pure and holy before the Lord, will not be able to resist temptation. परमेश्वर के साथ जब हम समय व्यतीत करेंगे, हर दिन अपने मन को प्रभु के सामने सौंपेंगे, प्रभु मेरा मन तेरा है, प्रभु तू मेरे मन का स्वामी है। दाऊद एक वचन में इस तरह से कहता है, हे प्रभु तू तो मेरे मन का स्वामी है। लॉर्ड यू आर द लॉर्ड ऑफ माई माइंड, माई हार्ट। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 10वें अध्याय के 5वें पद में इस तरह से कहता है। उस भाग को जरा निकाल लें। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 5वां पद। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। धन्यवाद। हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में उठने वाली कल्पनाओं को और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं, हर एक ऊंची बात का। तो एक व्यक्ति जो खराई के साथ चल रहा है, वो रोज अपने वैचारिक जीवन को दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण अपने थॉट लाइफ को किसके अधीन लेकर आता है? मसीह के अधीनता में लेकर आता है। ही ब्रिंग्स और शी ब्रिंग्स द थॉट लाइफ, एवरी थॉट कैप्टिव टू क्राइस्ट। हर विचार को मसीह का आज्ञाकारी बनाता है। इधर ध्यान से सुनिए, अ थॉट लाइफ लेट लूज is not the sign or it's not an evidence of a person who is living in integrity. जिसने अपने वैचारिक विचारों को बिल्कुल खुला छोड़ रखा है, बेलगाम छोड़ कर रखा है, ये खराई का लक्षण नहीं है। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सामने अपने मनों को जांचें, हमारा मन किस तरह से है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ बाहर निकल कर आता है। यहाँ से है इंटीग्रिटी जो निकल कर बाहर आती है। खराई हमारे कहाँ जन्म होता है? कैसे जन्म होता है हमारे अंदर? परमेश्वर के साथ की सहभागिता। When we spend time alone with God, that is how we become people of integrity, men or women of integrity. क्योंकि परमेश्वर के सामने जब हम बैठते हैं, परमेश्वर के चरणों पर बैठते हैं, तो परमेश्वर के रूप में हम बदलते जाते हैं। ऐसा हम पढ़ते हैं ना कि जब हम प्रभु को देखते हैं उस दर्पण में, तो जैसा प्रभु है वैसा हम कैसे होते जाते हैं? बदलते जाते हैं। सो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के चरणों पर बैठें, प्रभु के साथ समय व्यतीत करें। परमेश्वर के साथ का हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक लोग हैं इस मसीह जगत में जो बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारे क्रियाकलापों को कर रहे हैं, गतिविधियों को कर रहे हैं, परंतु जिनका परमेश्वर के साथ का जो प्राइवेट लाइफ है वो बहुत कमज़ोर है। आप इस बात को सुन रहे हैं? आर यू देयर? Very busy outside, but a very indisciplined life as far as private time, a time alone with God is concerned. परमेश्वर के वचन के अनुसार हम समझ सकते हैं कि इस तरह के जीवन में परमेश्वर को रुचि नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुना। किस लिए चुना आप जानते हैं? हम मरकुस में पढ़ते हैं कि टू बी विथ हिम एंड टू प्रीच। किस बात के लिए? उसके साथ रहने के लिए। सो आवर प्राइमरी कॉलिंग, हमारी प्राथमिक बुलाहट क्या है? प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए। डू यू एन्जॉय दैट कंपनी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? प्रभु के साथ जो समय व्यतीत करते हैं रोज, क्या उसमें आनंद आता है कि ये एक फॉर्मेलिटी बन गई है? हाँ? ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए एक सिर्फ औपचारिकता भर रह जाए कि रोज़ बाइबल पढ़ना है तो पढ़ लिया।
परंतु जब बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपके चरणों पर आया हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं आपको देखूँ। वाई डू वी रीड द बाइबल? हम क्यों पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को? सिर्फ जानकारी एकत्रित करने के लिए नहीं। हम किसके साथ मिलने के लिए आते हैं? परमेश्वर के साथ मिलने के लिए आते हैं। मुझे वो भाग याद आता है उत्पत्ति की पुस्तक में, जहाँ पर इब्राहिम के साथ परमेश्वर बात करता है। उससे ठीक पहले वाले अध्याय में हम देखते हैं कि इब्राहिम और लूत के बीच के लोगों के बीच में थोड़ी समस्याएं थी। तो इब्राहिम ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम साथ में रहें और झगड़ा हो, इसलिए तू अगर दायां जाएगा तो मैं बायां चला जाऊँ, तू अपने लिए चुन ले। और लूत के बारे में क्या पढ़ते हैं कि लूत ने अपने लिए सबसे अच्छा, उसकी आंखों में जो अच्छा लगा उसने वो चुन लिया। इब्राहिम ने अपने चॉइसेस किसके हाथ में दे दिए? परमेश्वर के हाथ में दे दिए। और परमेश्वर ने उसको क्या कहा अगले अध्याय में? इब्राहिम मत डर, क्योंकि मैं तेरी ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ। I am your shield and I am your exceedingly great reward. God is a reward. When we seek God in the Bible, when we read the scriptures, what do we get? God himself is our reward. इब्रानियों की पुस्तक पढ़ निकाल लें, उसका 11वां अध्याय, उसका 6वां पद। Hebrews chapter 11 verse 6 पढ़ेंगे उसे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को बिना विश्वास किए प्रसन्न करना क्या है? अनहोना मतलब असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। या फिर क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हाँ, अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर के पास आने वाले को क्या चाहिए? कि पहले तो विश्वास करे कि वो है, और फिर अपने खोजने वालों की प्रतिफल देता है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। That God is there first of all and that He rewards those who seek Him. Are you here with me? आप लोग हैं इधर? कई बार जो है जवान लोग और बड़े लोग भी कई बार कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, कई बार बहुत व्यस्तता का जीवन है। जब हम परमेश्वर के वचन को बहुत कम महत्व देते हैं, उससे क्या समझ में आता मालूम है? कि हमारा विश्वास बहुत ही कमज़ोर है। वो दिखाता है कि हमारा विश्वास कैसा है। यहाँ इब्रानियों का लेखक क्या कह रहा है? कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? आप लोग हैं? व्हाट इज इट? असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। और फेथ का मतलब क्या है? वहाँ आगे कहता है फेथ का मतलब ये है कि जो परमेश्वर के पास आता है। सो व्हेन वी रीड द स्क्रिप्चर्स एवरी डे, मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड, स्पेंड टाइम इन प्रेयर, जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? किसके पास आ रहे हैं? परमेश्वर के पास आ रहे हैं। जो परमेश्वर के पास आ रहा है उसको क्या विश्वास करना है? कि परमेश्वर है, देयर इज अ गॉड एंड ही इज अ रिवॉर्डर ऑफ दोस हू सीक हिम। जो उसे ढूंढते हैं, जो खोजते हैं, उसको उनको क्या करता है? वो प्रतिफल देता है। क्या प्रतिफल देता है? परमेश्वर को क्यों खोजते हैं? इस संसार में सब कुछ हमारा अच्छा चलना चाहिए। प्रभु आज मैं जा रहा हूँ, मेरी नौकरी अच्छी रहे, मेरी नौकरी के ऊपर कोई तकलीफ़ ना हो, मुझे एक्सीडेंट से बचा लेना प्रभु, और मुझे फ़लानी चीज़ की ज़रूरत है, ये सब समस्याएं, सब परेशानियों को सॉल्व कर देना। ये है क्या? एक व्यक्ति प्रभु के पास क्यों आना चाहिए? एक विश्वासी को क्यों आना चाहिए? किसे पाने के लिए आना चाहिए? संसार की जो नश्वर चीज़ें हैं उसको खोजते हुए नहीं, परंतु किसको खोजते हुए? स्वयं परमेश्वर को। आई एम सीकिंग गॉड। दाऊद के बारे में क्या लिखा मालूम है? दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। गॉड यू आर माई गॉड, अर्नेस्टली आई विल सीक यू। क्या इस तरह का एक हृदय है क्या मेरे प्रिय भाई और बहन? क्या हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध इस तरह से है जिसमें हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं, परमेश्वर से मिलना चाहते हैं? गॉड आई वॉन्ट टू एक भाग में भजन में, शायद भजन 5 में भजन करता कहता, जरा मुझे नहीं मालूम, हम जरा जल्दी से देख लें।
शायद भजन 5 है। हाँ, भजन 5 का 3, Psalm 5 verse 3। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। दाऊद ने परमेश्वर के साथ एक अपॉइंटमेंट किया था। क्या अपॉइंटमेंट था? प्रभु भोर को क्या होगा? भोर के समय तू मेरी वाणी सुनेगा। यशायाह की पुस्तक में इस तरह से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के पुत्र के बारे में एक भविष्यवाणी है जिसमें लिखा है कि वह रोज मुझे भोर को उठाता है और क्या करता है? इसलिए उठाता है ताकि मैं शिष्य के समान सुनूं। मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग ही ओपन्स माई आईज सो दैट आई मे लिसन टू हिज वॉइस। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। तो हम जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रभु के साथ समय व्यतीत, ये है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। आप सुन रहे हैं इस बात को? यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर से हम स्ट्रांग विश्वासी बने, कैरेक्टर में, चरित्र में इंटीग्रिटी वाले लोग बने, तो कहाँ से आएगा ये? कहाँ से आएगा? देयर इज नो शॉर्टकट। परमेश्वर के साथ जो समय व्यतीत करते हैं वे उसके समान खराई का जीवन जीने लगते हैं। तो खराई का जन्म कहाँ पर होता है? हमारे रहस्यमय जीवन में परमेश्वर के साथ, और वो हमारे थॉट लाइफ में, हमारे वैचारिक जीवन में सब दिखाई देता है। दूसरी बात, दूसरा क्षेत्र कौन सा है? हमारा पर्सनल लाइफ है या हमारा व्यक्तिगत जीवन। दानियल दानियल पहला अध्याय उसके 8वें पद को जरा पढ़ लीजिए। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर उसके पीने का घास मधु पीकर आप पवित्र न हो, इसलिए उसने फौजों के प्रधान से विनती की कि उसे आप पवित्र न होना पड़े। ओके, इधर ध्यान से देखिए। दानियल ने अपने मन में ठान लिया, ही डिटरमिन्ड इन हिज हार्ट नॉट टू डिफाइल हिमसेल्फ विद द फूड दैट वाज ऑफर्ड। वहाँ पर जो भोजन दिया गया उससे मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता। दानियल ने क्या कर लिया? अपने मन में ठान लिया, और उसके बाद फिर खोजों के प्रधान से जाकर उसने विनती की कि मेरे लिए जो है अलग तरह का भोजन, साग पात मुझे दिया जाए, पानी दिया जाए। अब उसके बाद उसके अगले पद को पढ़ें, आगे के पदों को पढ़ें। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हाँ, फिर खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसने ठहराया, तो ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। हाँ, आगे भी पढ़ने। अब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच और हमारे खाने के लिए साग-पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जवान राजा का भोजन खाते, उसके मुंह को देख, जैसा तुझे देख पड़े उसके अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनको ये विनती उसने मान ली। 10 दिन तक उनको जांचता रहा। या काफ़ी है। अब पहले हमने किसके विषय में देखा था? दानियल के बारे में पढ़ा ना। दानियल ने, इधर ध्यान दीजिए, दानियल ने अपने मन में ठाना कि मैं अशुद्ध नहीं होना चाहता। कहाँ से आरंभ हुआ? मन से आरंभ हुआ कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता। उसके बाद वो जाकर रिक्वेस्ट करता है। अब कुछ ही समय के बाद, 1-2 पदों के बाद, दानियल अकेला है क्या? उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। कौन है? उसके साथ में 3 और लोग हैं, क्योंकि आगे जाकर 17वें पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब प्रकार के शास्त्रों और विद्याओं में ज्ञान और समझ दी, और दानियल तो सब प्रकार के दर्शनों और स्वप्नों को भी समझता था।
हमारे जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, उनके सामने हमारा जीवन थोड़ा सा और खुलकर दिखाई देता है ना। हम कई बार बाहर कुछ लोगों के सामने बहुत एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में एक्टिंग करना आसान नहीं है क्या? हमें सबसे अच्छी तरह से हमारा जो हमें जानते हैं वो कौन है? आप में से जितने लोगों की शादी हुई आप जानते हैं कि आपके जीवन साथी जो है आपको सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, और बच्चे भी जानते हैं, बच्चों से भी हम छिपा नहीं सकते हैं, हमारा जीवन जो है बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं हमारे बच्चे भी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दानिएल के जीवन को उसके 3 और मित्र भी ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, और उनके सामने दानिएल का जीवन एक बहुत अच्छा उदाहरण था। किस तरह का? खराई के जीवन का, एक लाइफ ऑफ इंटीग्रिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल था। इसलिए जब दानिएल ने निर्णय लिया, सब वहाँ पर बाकी तीनों के बारे में नहीं लिखा है, परंतु दानिएल ने वहाँ पर इनिशिएटिव लिया था। दानिएल ने कहा मैं अपने आपको अशुद्ध नहीं करूँगा, और उसने जाकर रिक्वेस्ट किया, और उसके कारण मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से उसके जो दोस्त थे, मित्र थे, उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा, और आगे जाकर वो लोग और भी अधिक बड़ा कदम उठा सके। यहाँ पर क्या बात थी? भोजन की बात थी। आगे जाकर जान की बात आ गई ना, जीवन और मरण का प्रश्न हो गया। क्योंकि क्या हो गया? शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वहाँ पर दानिएल नहीं है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो से क्या कहा गया कि राजा के द्वारा खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने झुकना है, नहीं तो क्या होगा? आग की झील में डाल देंगे, आग के भट्टी में डाल देंगे। तो क्या हो गया? उन्होंने क्या कहा? हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, हम नहीं करेंगे। और यदि परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाए तो भी हम क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक बात जो आपके साथ बांटना चाहता हूँ प्रियो, वो यह है कि हमारी खराई जो है, जो हमारे मन के अंदर से आरंभ होती है, वो हमारे विचारों को प्रभावित करती है, वो हमारे एक्शंस को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, और हमारे जो सबसे क्लोजेस्ट लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा जो जीवन साथी है, पति है या पत्नी है, जो हमसे बहुत करीब है, हमारे मित्र हैं, उनके ऊपर एक प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। इट हैज़ टू हैव एन इफेक्ट ऑन दैट, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लिव अ लाइफ ऑफ इंटीग्रिटी। एक भाग जरा पढ़ लीजिए, भजन 101 और उसका दूसरा पद। भजन 101 उसका दूसरा पद। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूँगा, और तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूँगा। मैं अपने घर में मन की खराई से चलूँगा। तो अब कहाँ पर आ गया? हमारे रहस्यमय जीवन से अब कहाँ आ गए? हम अपने घर के क्षेत्र में आ गए। हमारा फैमिली लाइफ है, हमारा पारिवारिक जीवन है, हमारे मित्र हैं जो एकदम करीब है हमारे। और क्या दाऊद क्या कहता है? मैं अपने घर में कैसे जीऊँगा? खराई के साथ, मन की खराई से जीऊँगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हमारा जीवन परमेश्वर के सामने खराई का जीवन है कि नहीं, इस बात को हमें जांचने की ज़रूरत है। हम किस तरह का एग्जाम्पल, किस तरह का उदाहरण अपने जीवन साथी के लिए दे रहे हैं? क्या हमारे जीवन को देखकर हमारे जो लाइफ पार्टनर है, हमारा जो जीवन साथी, हमारे पति या पत्नी जो है, क्या वो इस बात को देखते हैं कि मेरा पति या मेरी पत्नी जो है परमेश्वर के सामने खराई के साथ चलने वाला एक व्यक्ति है? क्या हमारे बच्चे इस बात को कह सकते हैं कि मेरे जो माँ बाप हैं वो परमेश्वर के सामने खराई के साथ चलते हैं? बहुत ज़रूरी है कि हम इस क्षेत्र पर भी ध्यान दें। हमारा जो विपरीत यौन के साथ, जो ऑपोजिट जेंडर के साथ, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार है, स्त्रियों का पुरुषों के प्रति जो व्यवहार है, इन सारी बातों में परमेश्वर की इच्छा है कि हम खराई के साथ चलें। एक भाग जरा निकाल लें, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसका 4था पद। Hebrews chapter 12 verse 4। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा।
तुम्हारी पाप के साथ की लड़ाई में ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हारा लहू बहा हो। कई सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में गिर गए हैं, अपने मसीही जीवन में पराजित हो गए, पाप में गिर गए। और एक बहुत बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट एरिया कौन सा है? पुरुष और स्त्री के बीच का जो रिलेशनशिप है। और बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में हम कैसे लोग बने? खराई के साथ चलने वाले लोग। परमेश्वर जब हमें देखता है, परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे चलते हैं? हमने देखा था ना, खरा व्यक्ति कौन है? जो बाहर और अंदर एक समान है, जिसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। क्या हम ऐसे लोग हैं जिनके विषय में परमेश्वर इस बात को कह सकता है कि ही इज़ अ पर्सन ऑफ मॉरल इंटीग्रिटी, नैतिक रूप से भरोसेमंद एक व्यक्ति है? यहाँ पर क्या लिखा है? इब्रानियों का लेखक कहता है तुम्हारी पाप के साथ क्या है? लड़ाई है ना। और उसमें एक शब्द का उपयोग किया गया, मुठभेड़। अंग्रेजी में क्या कहा गया? रेजिस्टेड। एनकाउंटर वर्ड भी है क्या? स्ट्राइविंग। एक दूसरे वर्जन में ऐसा लिखा है एनकाउंटर। हिंदी में जो शब्द है मुठभेड़, उसके लिए शब्द है एनकाउंटर। मुंबई के लोग एनकाउंटर शब्द को अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी यहाँ पर थे करके सुनते। वो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? खेलते हैं क्या? चोर पुलिस खेलते हैं क्या? नहीं। क्या कहते हैं? गोली चला के क्या करते हैं? मार डालते हैं। जो नक्सली लोग हैं ना, नक्सली लोग या फिर जो दुश्मन देश के लोग होते हैं, जब फायरिंग करते हैं तो उस समय पर उनका उद्देश्य क्या रहता मालूम है? या तू या मैं। अगर मैं उसको नहीं मारूं तो वो मुझे मार देगा। ये है मुठभेड़। दिस इज़ व्हाट एनकाउंटर मीन्स। और इब्रानियों का लेखक कहता है कि पाप के साथ की हमारी लड़ाई कैसी है? एक तरह का एनकाउंटर है। पाप के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्ले विथ सिन। Sin is like an enemy. If you do not conquer it, it will conquer you. इसलिए परमेश्वर ने कैन से भी क्या कहा? पाप तेरे द्वार पर खड़ा रहता और उसकी लालसा तेरे ऊपर है, परंतु तुझे उसके ऊपर विजय पानी होगी। ये जो क्षेत्र है पुरुष और स्त्री के बीच का जो संबंध, इसमें परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो प्रभु के लोग हैं पवित्रता के साथ आचरण करना सीखें। और ये सब कहाँ से आता है? स्टार्ट होता है हमारे मन से स्टार्ट होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो डिपेंडेबल है, जो भरोसेमंद है ना। मलाकी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 14वें पद को भी पढ़ लें। मलाकी चैप्टर 2 वर्स 14। इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी ही जवानी की संभली और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यह बताता है कि एक परिवार में पति और पत्नी, परमेश्वर के सामने जो हम जब विश्वासियों की बात करते हैं तो परमेश्वर पति और पत्नी के विवाह का कौन है? साक्षी है करके लिखा है, उस संबंध का साक्षी है। और जब एक पति अपने पत्नी के प्रति या पत्नी अपने पति के प्रति विश्वासघात करती है तो परमेश्वर उससे बहुत सीरियसली लेते हैं। फिर वो चाहे विश्वासघात मन से आरंभ हो रहा हो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम पाप के साथ खिलवाड़ न करें, अपने आप को पवित्र बनाए रखें, अपनी टेरिटरीज़ को जानें और अपने आप को लॉयल बना कर रखें, पवित्र बना कर रखें, ताकि परमेश्वर के नाम का अपमान हमारे जीवन से ना हो। तो हमने कुछ बातें देखी, हम यहाँ पर फ़िलहाल इस सत्र को समाप्त करेंगे। हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर की दृष्टि में खराई का जीवन बहुत वैल्यूएबल है। परमेश्वर की दृष्टि में ये परमेश्वर से बहुत मूल्य देते। गॉड गिव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू दिस एंड गॉड इज़ लुकिंग एट आवर हार्ट्स। परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर देख रहा है, वहाँ पर किस बात को खोज रहा है? देखता है कि इसके अंदर खराई है कि नहीं। और हमने इस बात को देखा कि खराई कहाँ पर आरंभ होती है? हमारे रहस्यमय जीवन में, परमेश्वर के साथ के हमारे रिश्ते में, बहुत करीबी रिश्ते में, फेलोशिप में हम परमेश्वर हमें अंदर से बदलता है ना। और वो हमारे वैचारिक जीवन में, हमारे थॉट लाइफ में दिखाई देता है, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में
हमारे दोस्तों के साथ के बीच में रिश्तों में, हमारे मित्रों के साथ में, हमारे परिवार में, अपने पति और पत्नी के संबंध के बीच में, विपरीत यौन के लोगों के साथ के हमारे संबंधों में सब दिखाई देता है। प्रभु इन बातों के साथ, इन जो बातें हमने देखी हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी सामर्थ्य से मसीह जीवन नहीं जी सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से ही एक खराई का जीवन जी सकते हैं। प्रभु हमारे साथ इन भागों के द्वारा व्यवहार करे और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव, इसका एक परिवर्तन हमारे जीवन में सामर्थ्य के साथ दिखाई दे। परमेश्वर के नाम की महिमा।